अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 11 में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़नी है। इससे पहले जो मैंने मॉलिक्यूल के बारे में मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, एटॉमिसिटी, माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में बताया था। और आज का हमारा फर्स्ट ईयर का बेसिक कंसेप्ट जो चैप्टर नंबर 1 है उसका तीसरा लेक्चर है। और इसमें हमने आयन, कैट आयन, एन आयन, मॉलिक्यूलर आयन पढ़ना है। ये इसमें से 2 नंबर का सवाल आ जाता है, वो पूछ लेता है हाउ आयंस आर जनरेटेड, आयन कैसे बनते हैं। तो आयन एक स्पीशी होता है, स्पीशी, अ स्पीशी, a species which carry positive or negative charge on it। एक स्पीशी है, ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है, मैग्नीशियम पॉजिटिव 2, ठीक है, CH4 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव। अब देखें, आयन पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। अब आयन एक ऐसी स्पीशी है जिस पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ये आयन की डेफिनेशन होगी और ये सारी एग्जांपल्स होंगी, ठीक है। अब देखते हैं कि आयन जनरेट कैसे होता है, ठीक है, बनता कैसे। अब पहला तो है कैट आयन। कैट आयन cat ion is formed simply. A cat ion is formed by loss of electron। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कैट आयन फॉर्म होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक एटम, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ऐसा स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करे और उस पर पॉजिटिव चार्ज आए, और इसको हम क्या कहते हैं, कैट आयन, ठीक है, कैट आयन है। और इसकी एग्जांपल में सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na पॉजिटिव बन गया। क्या बन गया, Na पॉजिटिव, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या बन गया, हमारे पास कैट आयन बन गया, ठीक है। अब जितनी भी मेटल्स हैं हमारे पास, ऑल मेटल्स फॉर्म कैट आयन। अब जितने भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी कैट आयन फॉर्म करती है, ठीक है। मोनो पॉजिटिव या पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है क्योंकि उनके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और बात कैट आयन की फॉर्मेशन में, जब भी कैट आयन बनता है तो एनर्जी हमें ऐड करनी पड़ती है, मीन एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया जिसमें एनर्जी देनी पड़े, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, कहेंगे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इसकी एग्जांपल मैंने पहले आपको बता दी, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव 2, तो ये सारा हो गया, ठीक है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, स्पीशी विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैट आयन। जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, इसका जो आयन फॉर्म्ड होगा उसे हम कैट आयन के। उसके बाद एन आयन। अब एक हमारे पास न्यूट्रल एटम है, उसमें मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो उस पर क्या नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एटम, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आया, इसको मैं कहूँगा एन आयन, ठीक है। अब देखो क्लोरीन है हमारे पास, उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बन गया, क्लोराइड बन गया, ठीक है।
क्लोराइड बन गया। इसकी और भी एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोराइड बना दिया हमने, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवा रहे हैं तो एनर्जी हमारे पास, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं। जब ऐड करवाएंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। थर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक मीन कि हीट क्या होगी, रिलीज होगी। एक्सो मीन बाहर की तरफ, तो हीट क्या होगी हमारी, रिलीज होगी, ठीक है। जब भी एनाइन बनता है तो हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जब कैटाइन बनता है हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि हमें हीट देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, एक और बड़ा शॉर्ट प्रोबेबिलिटी बोर्ड में और अदर बोर्ड में आता है कि हाउ मॉलिक्यूलर आयन आर जनरेटेड। मॉलिक्यूलर आयन कैसे जनरेट होते हैं। अब आयन पहले बता दूं कि मॉलिक्यूलर आयन होता क्या है और बनता कैसे। आयन फाउंड बाय लॉस और गेन of electron from the molecule is called क्या है, मॉलिक्यूलर आयन। इसकी एग्जांपल CH4 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, सॉरी N2 पॉजिटिव, ठीक, ये सारे आ जाएंगे इसकी एग्जांपल में। अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन जनरेट होता है बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। जब हम पास करते हैं किसी भी गैस में से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, दूसरा या हम एक्स रेज पास करते हैं तो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर आयन जनरेट होता है, ठीक है। इसमें हाँ ये चार आज हमने डेफिनेशन डिस्कस की है, आयन, कैट आयन, एन आयन एंड मॉलिक्यूलर आयन। और इसमें से पेपर में वो पूछता है कि आयन कैसे जनरेट होता है, तो आयन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक न्यूट्रल एटम में से, तो हमारे पास आयन बनता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैट आयन होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, एन आयन होता है। मॉलिक्यूलर आयन मैंने बताया, आयन फाउंड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल लॉस करेगा या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर आयन बनाएगा। और मॉलिक्यूलर आयन जनरेट होता है बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम एंड एक्स रेज को पास करें मॉलिक्यूल में से, तो मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास जनरेट होता है। एक और बात आप नोट कर लें, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछ सकता है कि हमारे पास पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन is more abundant than negative molecular ion। पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन जो है ना वो ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। तो ये बात एंड पे ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से गया है मैं, ठीक है। 2 नंबर का शॉर्ट आ जाता है, वो मैंने आपको बताया कि आयन कैसे फॉर्म होता है और मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनता है, ठीक है जी, थैंक यू।